नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही संवेदनशील विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं दहेज के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं डाउरी सिस्टम इन इंडिया। अब जैसे ही आप इसका टाइटल देखोगे और शुरुआती कुछ सेकंड की डिस्कशन आप देखोगे, आपको ये लगेगा कि सर आप ये नया कुछ नहीं बता रहे हो। इंडिया में हम जानते हैं कि दहेज की प्रथा बहुत सालों से चलती आ रही है और अभी भी कंटिन्यूइंग हो रही है। लेकिन मैं आपको इस पर्टिकुलर डिस्कशन में कुछ इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आप सुन के थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हो जाएंगे, क्योंकि डाउरी सिस्टम इज वेरी मच प्रिवेलेंट, इट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया, हम जानते हैं। लेकिन हम लोग यहां पे बात करेंगे कितने स्तर पर हो रही है। और ये स्टडी जो है दिस हैज बीन कंडक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, जहां पे इन्होंने बेसिकली रिसर्च किया है जो मैरिजेस हुई है 1960 से लेकर 2008 तक। तो इतने एक सैंपल स्पेस में हम लोग बात करेंगे कि इन शादियों में कितना दहेज दिया गया था, या फिर ऑन एन एवरेज हाउ मच डाउरी वाज पेड, राइट। तो ये सब जानकारी आप लेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो वहां पे आपको जीएस पेपर 2 में ये काफी मदद करेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी। जीएस पेपर 1 में काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होगा फ्रॉम सोसाइटी पर्सपेक्टिव। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या है, सोसाइटल इश्यूज, उसमें हम लोग डाउरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप कोट कर सकते हो इन योर आंसर्स। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं विच गिव्स यू एंट्री इनटू एलीट आईएएस एंड आईपीएस, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट स्टडी आईक्यूज प्रोग्राम्स। चलिए बात करते हैं दहेज के बारे में, डाउरी सिस्टम इन इंडिया के बारे में। ये एक स्टडी आई थी, वर्ल्ड बैंक की स्टडी, जहां पे उन्होंने कहा है कि इंडियन डाउरी पेमेंट्स हैव बीन रिमार्केबली स्टेबल इन ऑलमोस्ट लास्ट 5 decades, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस स्टडी पे जाने से पहले मैं आपको इन जनरल कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिगार्डिंग मैरिजेस इन इंडिया, राइट। देखिए, इंडिया में जो मैरिजेस होती है 99% ऑफ मैरिजेस इन इंडिया आर मोनोगमस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट less than 1% of marriages in India they end up in divorce, यानी कि एक ही शादी होती है, मोनोगमस होती है, और डिवोर्स रेट इंडिया में काफी कम है। सो वी हैव नॉट वेस्टर्नाइज्ड इन टर्म्स ऑफ दिस। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इंडियन मैरिजेस का, 90% जो इंडिया में शादियां होती है उसमें पेरेंट्स यानी कि माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल होता है टू फाइंड द ब्राइड और द ग्रूम, यानी कि लड़का लड़की ढूंढने में माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा 90% कपल्स जिनकी शादी होती है वो हस्बैंड की फैमिली के साथ रहते हैं आफ्टर मैरिज। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है, 78.3% ऑफ मैरिजेस हैपन इन इंडिया विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो डू लेट मी नो अबाउट योर एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर स्टडी के बारे में। अगर आपको मुझसे पूछना है तो देखिए, मैं तो इन सारे पैरामीटर्स पे एग्जैक्टली राइट होता हूं, क्योंकि रिसेंटली मेरी शादी हुई थी। और कोई अगर कमेंट करके ये पूछना चाहता है कि सर क्या आपने दहेज लिया था, एब्सोल्युटली नो, इट वाज अ वेरी सिंपल प्लेन लॉकडाउन मैरिज, राइट। तो समथिंग विच आई टोटली लव्ड। चलिए इसके बाद चर्चा के ओर वापस चलते हैं और बात करते हैं स्टडी के बारे में। किस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं? एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी थी जहां पे उन्होंने 1960 से लेकर 2008 तक 40,000 शादियों के बारे में स्टडी किया। और ये इट वाज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, 17 इंडियन राज्यों का डेटा इन्होंने देखा, विच बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ अबाउट 96% ऑफ पॉपुलेशन इटसेल्फ। अब यहां पे इन्होंने क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की? इन्होंने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है नेट डाउरी की। देखिए, अगर हम लोग डाउरी की बात करें, दहेज की बात करें, 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, तब से लेकर हम लोग ये कह सकते हैं, although the term dowry is not used extensively, but from 21st century बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि डाउरी के नाम पे गिफ्ट मांगे जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं लड़कों की तरफ से लड़कियों की तरफ से, राइट। तो इस चीज को उन्होंने नेट डाउरी कैलकुलेट किया, यानी कि लड़कों की तरफ से लड़की की फैमिली को क्या गिफ्ट गया और लड़की की फैमिली की तरफ से लड़कों की फैमिली को क्या गिफ्ट गया, इन दोनों को माइनस करके नेट डाउरी की बात की इन्होंने। इस तरह कुछ इन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे कि मैंने आपको बताया 1961 मई 1 से ही डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ चुका है, यानी कि भारत में डाउरी इलीगल है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया में डाउरी इज वेरी वेरी प्रिवेलेंट। दैट इज व्हाट द स्टडी हैज हाइलाइटेड। ऑल्दो द डाउरी इज इलीगल, बट 95% ऑफ वेडिंग्स इन इंडिया जो इन्होंने स्टडी की है उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्सचेंज जरूर हुआ है। अब इसको
डाउरी नहीं, लोग गिफ्ट कहेंगे एटसेट्रा, जो भी हो गया, बट नॉनदलेस लेट्स से व्हाट इज अ स्पेड, इट्स अ स्पेड, डाउरी का टर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दहेज। तो नेट डाउरी इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। अब क्या इन्होंने देखा हुआ इस स्टडी में, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये आई है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, ग्रूम्स फैमिली यानी कि लड़कों की फैमिली ऑन एन एवरेज, ये हम लोग एवरेज बात कर रहे हैं, जो 40,000 शादियां हुई है उसमें ऑन एन एवरेज लड़कों की फैमिली वालों ने $67 यानी कि 5,000 रुपए के आसपास उन्होंने खर्चा किया हुआ, यानी कि ब्राइड की फैमिली को दिया है। मतलब लड़के वालों ने ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए लड़की वालों को दिए हैं, लेकिन लड़की वालों की फैमिली ने इसी कार्यकाल के दौरान, इसी समय के दौरान $429 यानी कि 32,000 के आसपास उन्होंने लड़कों की फैमिली को दिया है एज अ गिफ्ट, एज अ डाउरी, वट एवर इट मे बी। तो नेट अमाउंट ऑन एन एवरेज इट कम्स आउट टू बी अबाउट $361 यानी कि 27,000 रुपए डाउरी ऑन एन एवरेज 2008 तक, यानी कि 1960 से 2008 तक ये एवरेज नंबर उन्होंने बताया स्टडी से। अब अगर हम लोग यहां पे देखेंगे ग्राफ में एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ डाउरी इट हैज मोर और लेस रिमेन्ड स्टेबल, इनफैक्ट इन 21st सेंचुरी इट इज इंक्रीजिंग। तो ये अमाउंट इंक्रीज हो रही है। अब ये कई ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए, प्रोबेबली द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द ग्रोथ इन इनकम ऑफ फैमिलीज, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मोर और लेस स्टेबल रहा है। आप ये देखिएगा, गिफ्ट पेड बाय ग्रूम्स फैमिली यानी कि लड़कों की तरफ से जो गिफ्ट आए हैं स्टेबल रहे हैं, इनफैक्ट दे आर गोइंग डाउन, और लड़की की फैमिली से जो लड़कों को गिफ्ट यानी कि डाउरी जा रही है, दैट इज मोर और लेस स्टेबल एंड इट इज इंक्रीजिंग इन द 21st सेंचुरी। दिस इज बीन द ऑब्जर्वेशन, यानी कि डाउरी या दहेज अभी भी काफी प्रिवेलेंट है। अब इसके अलावा इस स्टडी ने एक और काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट दिया। क्या इंसाइट दिया उन्होंने? 2008 तक तो ये स्टडी हुई है, लेकिन 2008 से यानी कि अभी 12-13 सालों में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। हम लोग कुछ हद तक कह सकते हैं कि दी डाउरी, एक्सचेंज ऑफ डाउरी, इट मे हैव रिड्यूस्ड अ लिटिल, लेकिन 2008 तक का तो ट्रेंड ये है कि डाउरी काफी प्रिवेलेंट था। अब यहां पे इस स्टडी ने ये बताया कि डाउरी, जो दहेज हम लोग कहते हैं, हिंदू धर्म में तो काफी कॉमन है ही, लेकिन इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इट इज नॉट जस्ट द हिंदूज बट इट परवेड्स ऑल अक्रॉस रिलीजन्स इन इंडिया, यानी कि मुस्लिम्स में भी दहेज की प्रथा है, क्रिश्चियंस में भी दहेज की प्रथा है, सिख्स में भी दहेज की प्रथा है। इनफैक्ट क्रिश्चियंस और सिख्स में आप देख सकते हो कि देयर इज अ स्ट्राइकिंग इंक्रीज इन द रेट ऑफ डाउरी। इसके अलावा इन्होंने कास्ट बेस्ड एनालिसिस भी की है, जो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। देखिए, अगर हम लोग रिलीजन बेसिस पे चले जाए, ये लाइन है फॉर हिंदूज, यू कैन सी मोर और लेस आपको स्टेबल रेट जो दिखेगा 25,000 27,000 जो इन्होंने एवरेज बताया था, थोड़ा सा इंक्रीज इन द 21st सेंचुरी ऑब्वियसली। इसके अलावा मुस्लिम ग्राफ इज हियर विच इज जस्ट बिलो द हिंदू रिलीजन ग्राफ, लेकिन आप यहां पे देखिएगा क्रिश्चियंस एंड सिख्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डाउरी, यानी कि एब्सोल्यूट अमाउंट जो होगी डाउरी में, वो काफी ज्यादा है और वो इंक्रीजिंग ट्रेंड भी आपको दिखाई देगा यहां। तो केवल हिंदुओं में दहेज की प्रथा नहीं है, मुस्लिम्स में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, सिख्स में भी है, ये बताया गया इस रिपोर्ट के द्वारा। इसके अलावा अगर कास्ट बेस्ड एनालिसिस करें तो अदर कास्ट यानी कि अपर कास्ट, आप देख सकते हो कि द अमाउंट ऑफ डाउरी, द एवरेज अमाउंट ऑफ डाउरी इज हायर व्हेन यू कंपेयर इट टू द ओबीसीज और द एससी एसटीज। लेकिन एक यहां पे स्ट्राइकिंग चीज आप देख सकते हो, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी, द ग्राफ इज क्लोजिंग डाउन, यानी कि द डाउरी गिवन बाय एससीज एंड डाउरी गिवन बाय एसटीज इज मोर और लेस सिमिलर इन द 21st सेंचुरी। ये स्टडी हुई है 2008 तक। तो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहां पे मिली। अगेन द रीजन फॉर दिस is the affirmative action policies in India. They have been quite successful and the benefit of that has gone to OBCs, SCs and STs. इसके अलावा एक और बहुत ही स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन की है स्टडी ने। अक्रॉस द स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें, कुछ एफ्लुएंट स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, पंजाब एग्रीकल्चरली एफ्लुएंट स्टेट्स है, यहां पे डाउरी स्ट्राइकिंगली इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ गुजरात में अगेन आई कैन से एफ्लुएंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहां पे भी एफ्लुएंट स्टेट है तो यहां पे इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, गुजरात के अलावा हम लोग एक आउटलायर यहां पे देख सकते हैं, केरला, द सो कॉल्ड एजुकेटेड स्टेट, राइट, 100% लिटरेट स्टेट। यहां पे डाउरी इट इज लुकिंग एट अ हायर रेट, यानी कि हाईएस्ट एवरेज यहां पे मिल रहा है इन रीसेंट ईयर्स, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी। अब कुछ राज्य अच्छे भी कर रहे हैं जैसे कि उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर आप यहां पे देखोगे, कंपैरिजन किया हुआ है डिफरेंट स्टेट्स का, देखिए यहां पे पंजाब का आप ग्राफ देख सकते हो, द रेड वन, it is strikingly increasing continuously, and if you look at the numbers from 21st century, they are quite higher.
नाउ द सेम थिंग इज फॉर हरियाणा ऑल्सो। ये जो रेड लाइन थी पंजाब की थी, उसके नीचे वाली हरियाणा की लाइन है। इसके अलावा आप यहां पे देखते हो स्ट्राइकिंगली केरला की लाइन, केरला में स्पेशली 21st सेंचुरी में समहाउ इट इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डाउरी। यानी कि द डेवलप्ड स्टेट्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गुजरात का भी रेड लाइन 21st सेंचुरी में काफी ज्यादा अप जा रहा है। तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, केरला, यहाँ पे द अमाउंट ऑफ डाउरी, द रेट ऑफ डाउरी, इट इज इंक्रीजिंग। विथ केरला इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना, बट देर आर सम अदर स्टेट्स हु हैव बीन डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल, जैसे कि महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र का ग्राफ देखोगे, इट इज गोइंग डाउन हियर इन टर्म्स ऑफ द रेट और द अमाउंट ऑफ डाउरी, इट इज गोइंग डाउन। यू कैन टॉक अबाउट तमिलनाडु, अगेन तमिलनाडु का ग्राफ भी यहाँ पे नीचे जा रहा है। आप बात कर सकते हो ओडिशा की, वेस्ट बंगाल की, द रेट इज डिक्लाइनिंग। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग इन इंडिया, यानी कि डाउरी इज वेरी मच प्रिवेलेंट, लेकिन कुछ राज्यों में डाउरी की रेट बढ़ रही है, लेकिन कुछ राज्यों में डाउरी का रेट नीचे जा रहा है। सो अ मिक्स्ड परफॉर्मेंस बाय द इंडियन स्टेट्स। तो ये था बेसिकली जो स्टडी का ओवरव्यू था। इस सब डिस्कशन का एक हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? इंडियन डाउरी सिस्टम एज ऑफ टुडे इट इज वेरी वेरी प्रिवेलेंट, एंड फ्रॉम द पॉलिटी पर्सपेक्टिव जो हमारा 1961 का एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, it has been rather ineffective in terms of curbing this social evil of dowry in India. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.